आज मार्केट ने सबको सरप्राइज कर दिया। आज अगर देखोगे तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। मार्केट में अगर आज आप देखोगे तो जो स्मॉल कैप में कुछ दिन यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, आज यहाँ स्मॉल कैप में ताबड़तोड़ रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। आज मैं आंकड़े रखूंगा कि मार्केट का क्या स्थिति रहा है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूंगा। जी हाँ, अगर देखा जाए तो 11 दिसंबर से लेके और 28 जनवरी तक लगातार स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिला। और 11 दिसंबर से लेके 28 जनवरी तक जो गिरावट रहा है, उस गिरावट में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कैसा हाल रहा है वो आंकड़े मैं आपके सामने रखूँ। यहाँ पे मैं आपके सामने टोटल 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूँगा, बड़े बड़े स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और जानेंगे कि वाकई में कितना गिरावट का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के साथ जुड़ सकते हैं। यही नहीं, अगर पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके कुछ आपको हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप जुड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट का स्थिति देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ आज निफ्टी 50 का हाल देखूँ, 0.90% पॉजिटिव रहा है, 205 पॉइंट आज ऐड होता हुआ देखने को मिला। अब जो निफ्टी 50 है 23,163 का लेवल यहाँ पे शो कर रहा है। देखो अगर देखा जाए तो सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, वो 23,000 का एक सपोर्ट बन रहा है। अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है वो यहाँ पे 23,350 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। जैसे ही 23,350 ब्रेक होता है, आंकड़े बहुत जल्दी 23,600 को भी टच कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी मार्केट में दबाव है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि मार्केट अब यहाँ से रिकवर करेगा। अभी भी सेलिंग का प्रेशर बन सकता है। अगर वहीं पे निफ्टी आईटी की बात करें तो आज 2.62% आज जंप लिया है, करीबन यहाँ पे 1000 पॉइंट के ऊपर का आज जंप देखने को मिला है। 42,914 का लेवल देखने को मिल रहा है। बीएससी स्मॉल कैप में करीबन देखें तो 3.28% का जंप है, 1558 पॉइंट आज जंप लेता हुआ देखने को मिला। 49,000 का यहाँ पे अभी लेवल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में अगर हम देखें तो 631 पॉइंट आज जुड़े हैं, 0.83% पॉजिटिव आंकड़ों के साथ यहाँ देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 50 में करीबन 329 पॉइंट यहाँ पे जुड़ा है, 2.30% का यहाँ पे तेजी है। बीएससी मिड कैप करीबन 2.54% यहाँ पॉजिटिव देखने को मिला। तो जितने भी इंडेक्स मैंने आपके सामने रखे हैं उसमें से अगर आप नोटिस करोगे तो स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो काफ़ी मजबूत रहा है, 3.28% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। तो अगर देखा जाए तो 11 दिसंबर से लेके 28 जनवरी तक अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं, बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं, तो उसमें जो गिरावट है वो करीबन 17 से 18% के बीच का गिरावट है। अब इसी ड्यूरेशन के बीच में अगर मैं म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखूं तो कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो इससे भी ज़्यादा गिरे हैं। चलिए कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखता हूं। इस ड्यूरेशन में गिरावट काफ़ी ज़्यादा दर्ज किया गया है। देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंकड़े देख सकते हो। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे आंकड़ा जो है वो 11 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक करीबन 16 से 17% का यहाँ गिरावट देखने को मिला है। वैसे ही अगर मैं कैनरा को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, 9 दिसंबर से 28 जनवरी तक का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे 16 से 17% का गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ठीक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 की बात करूं तो 11 दिसंबर से 28 जनवरी तक 18 से 19% का गिरावट इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे जो गिरावट है 11 दिसंबर से 28 जनवरी तक करीबन 17% का गिरावट दर्ज किया गया है। ऐसे ही टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में करीबन 18 से 19% का गिरावट है। अगर देखें तो ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स से ज़्यादा गिरा है। अगर मैं बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखूं तो ठीक वैसे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में करीबन यहाँ पे 17 से 18% का गिरावट है इसी ड्यूरेशन में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का आंकड़ा सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, करीबन 20 से 21% का यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। जो आंकड़ा है वो 11 दिसंबर से लेके 28 जनवरी तक का आंकड़ा है। वैसे ही कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ भी जो गिरावट है वो 15 से 16% का है 10 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक। वैसे ही अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे 13 से 14% टूट गया है, आप आंकड़ों में देख सकते हो। तो जितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा है उसमें से अगर आप देखोगे तो जो गिरावट कम दर्ज किया गया है इस ड्यूरेशन में वो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है
और यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। और अगर ज़्यादा गिरावट की बात करें तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 20 से 21% का गिरावट दर्ज किया गया है। अब देखो ये जो ड्यूरेशन में गिरावट देखने को मिल रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो ड्यूरेशन है करीबन 1 महीने से ऊपर का ये ड्यूरेशन है। और इस ड्यूरेशन में अधिकतर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो ऑन द एवरेज गिरावट है वो 15 से 16% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, जो इस ड्यूरेशन में मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, गिरावट पे आपको यहाँ पे कोई डिसीजन लेना चाहिए। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हम यहाँ पे कुछ आकलन नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब ये जो गिरावट हो रहा है इसमें क्या आपको करना चाहिए, स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए? देखो आपको ये समझ के चलना है, ये जो 2025 है, 2025 में स्मॉल कैप और मिड कैप का रिटर्न कम देखने को मिलेगा, काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे 25%, 30%, 40% का रिटर्न मिल जा रहा है, वो अभी एक्सपेक्टेशन के साथ आप स्मॉल कैप में पैसा ना लगाओ। अभी 2025 में एक्चुअली में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। 2025 के बाद यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ पैसा अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिलेगा। लगातार मैं अगर 2 से 3 साल का आंकड़ा देखूँ तो स्मॉल कैप में अच्छा खासा पैसा बना हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा कमज़ोर 2025 में देखने को मिलेगा और हो सकता है 2026 और 2027 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप आए। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पे स्ट्रैटेजी स्मॉल कैप में तैयार करना है। आप यहाँ पे अपना स्मॉल कैप का एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हो अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम है, जैसे कि 7 साल या 8 साल के ऊपर का ड्यूरेशन का समय है, 3 साल यहाँ पे 4 साल का समय है, तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि आपको यहाँ पे स्मॉल कैप का एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। आने वाले बजट सेशन में हो सकता है कि मार्केट पे कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिले। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बैड न्यूज़ आया तो मार्केट में दबाव और देखने को मिल सकता है, और कुछ मार्केट को न्यूज़ पसंद आया तो फिर मार्केट में खरीदारी भी बढ़ सकता है। FII भी यहाँ पे कुछ खरीदारी कर सकती है। कि आप जानते हो 1 फरवरी को यहाँ पे फिनांस मिनिस्टर के साइड से स्पीच होगा और बजट पेश किया जाएगा। उस दिन मार्केट रिएक्ट भी कर सकता है। 1 फरवरी को सैटरडे है, फिर भी अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे NSE ओपन होगा तो मार्केट रिएक्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि देखो ऐसे सिचुएशन पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आता है उसके बेसिस पे मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव दिखता है। और अगर मैं यहाँ पे आकलन करूँ तो अभी जो आंकड़ा समझ में आ रहा है कि बजट में हो सकता है कि कुछ ऐसा सपोर्ट ना मिले, या तो मार्केट कंसोल हो, छोटा मोटा यहाँ पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिले, या फिर मार्केट में अच्छा खासा दबाव देखने को मिल सकता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे इन्वेस्टर के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके इशू है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।